गरीब दर्जी बहू ने बनाया सब्जी की फैशनेबल ड्रेस। अच्छा सुनो, मैं खेत पर जा रहा हूँ। अजी लेकिन खाना तो खाते जाइए। तुम बाद में मेरे लिए ले आना, आज खेत पर बहुत काम है। सब्जी खरीदने के लिए भी सब्जी मंडी से सेठ आएगा। मोहन अकेले नहीं संभाल पाएगा। अभी मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है। इतना कहकर रोहन अपने काम पर चला जाता है। पायल भी अपना घर का काम करती है और थोड़ी देर बाद रिया अपने कमरे से आती है। तब कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कहीं नहीं भाभी, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक नहीं मिल रही, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी ढूंढ कर लाती हूँ, तुम आराम से बैठकर पढ़ो। ठीक है भाभी। रिया वापस पढ़ाई करने बैठ जाती है और पायल उसकी किताब ढूंढकर उसे देती है और साथ ही उन सबके लिए पोहा भी बनाती है। तुम सबको छोटी मोटी चटपट भूख लग गई होगी ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है। शुक्रिया भाभी, आप बहुत अच्छी हो। आप हमें पढ़ाई करने में कितना सपोर्ट करती हो, ना तो हमें एक किताब तक उठाने देती हो और ऊपर से स्वादिष्ट खाना भी खिलाती रहती हो। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारी भाभी सबसे अच्छी है, सबसे बेस्ट है। बिल्कुल सही कहा, ऐसी भाभी किसी को ना मिले। परी तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ परी, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम भाभी को ऐसा उल्टा बोलोगी। अरे दीदी, पहले आप दोनों मेरी बात तो सुनो जरा। पहले ही राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़े जा रही हो। तुम दोनों मेरी छोटी ननद को ऐसे मत डांटो। हाँ भाभी देखो कैसे डांट रही है मुझे। अच्छा जी, तो बोलो जरा क्या कहना चाहती हो? मैं कहना चाहती थी कि ऐसी भाभी किसी को इसलिए ना मिले क्योंकि फिर सबकी भाभी बहुत अच्छी होंगी और हम अपनी भाभी की ज्यादा तारीफ कैसे कर पाएंगे। ओहो देखो तो जरा मुस्का कैसा लगा रही है, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा ठीक है, अब तुम सब बातें छोड़ो और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं अभी तुम्हारे भैया के लिए लंच लेकर जा रही हूँ। ठीक है भाभी, थैंक यू। अब हम चलते हैं। तीनों नंदे बड़े कॉलेज के एंट्रेंस के लिए पढ़ाई कर रही थी ताकि उन्हें उस कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल सके। तीनों खूब मन लगाकर पढ़ती हैं और दूसरी तरफ पायल खेत में मोहन और रोहन के लिए लंच लेकर जाती है। डील कैसी रही? बस ठीक थी। तुम्हें तो पता है इन्हें हमें कम ही दाम देना होता है और उस सेठ ने इतनी सारी सब्जी छांट कर निकाल दी और कहा कि ये खराब है। अरे ऐसे कैसे खराब है, इनके तो नखरे ही बहुत होते हैं। कोई बात नहीं, कुछ सब्जी मैं घर ले जाऊंगी और कुछ को हम खुद बेच लेंगे। बाकी अभी छोड़िए, मैं खाना लेकर आई हूँ। शुक्रिया भाभी, आप हमारे लिए लंच लेकर आ गई। मुझे बहुत भूख लग रही थी। तुम तो सुबह खाना खाकर आए थे, इतनी जल्दी भूख लग गई? बस खाने में ध्यान है, काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है तुम्हारा। देखो ना भाभी, भैया फिर से मुझे डांटना शुरू हो गए। अजी कोई बात नहीं, क्या आप भी बिना वजह बच्चे को डांटते रहते हैं? ये सही है। चारों बहन भाई भाभी के पल्लू के पीछे छुप जाते हैं। पायल अब ये बच्चे नहीं बड़े हो गए हैं। लेकिन मेरे लिए तो अभी भी बच्चे ही हैं। अच्छा सब बातें छोड़िए और खाना खा लीजिए। मैं आज आलू गोभी और कल जरा दूध फट गया था, उससे पनीर की सब्जी बनाकर लाई हूँ, अब खा लो। पायल खेत से बची कुछ सब्जियां घर ले आती है। खेत से सब्जियां उगाकर ही उनका घर चल रहा था। इतना बड़ा परिवार और पालन पोषण करना जरा मुश्किल था। इस बार भी कम ही मुनाफा हुआ है। एक किसान के लिए जिंदगी संघर्ष भरी होती है, उसे नुकसान भी तो होता है। कोई बात नहीं जी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इस तरह दिन गुजर रहे थे और नंद की परीक्षा पास आ जाती है। लो दही चीनी खा लो और अपना पेपर अच्छे से करना, घबराना नहीं। हाँ तीनों हमारा नाम रोशन कर देना। हाँ माँ भाभी तुम चिंता मत करो, हम अच्छे से सब करेंगे। पायल तीनों को दही चीनी खिलाती है और तीनों एग्जाम देने जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनका रिजल्ट आ जाता है। माँ भाभी देखो, हम तीनों का उस कॉलेज में एडमिशन हो गया है और हमें स्कॉलरशिप भी मिली है। क्या कहा, सच में? हाँ माँ, अब हम तीनों बहनें शहर के नामी कॉलेज में पढ़ने जाएंगी। अच्छा है तुम तीनों की मेहनत रंग लाई। सिर्फ हम तीनों की मेहनत नहीं, आप सबकी मेहनत भी हमारे साथ थी। इस तरह तीनों बहनों का एडमिशन एक बहुत ही बड़े कॉलेज में हो जाता है। आज तीनों का पहला दिन था। मैंने तुम्हारा बैग पैक कर दिया है और टिफिन भी रख दिया है। तीनों तैयार होकर कॉलेज चली जाती हैं। देखो तो दीदी कितना बड़ा कॉलेज है, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ आखिर हमारे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हो ही गया। अब चलो अंदर चलती है, या यहीं पर दोनों बातें करती रहोगी और पहले ही दिन क्लास के लिए लेट हो जाओगी। हाँ चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पर सब कितने अमीर हैं। तीनों बातें करते हुए क्लास के अंदर जा रही थी कि तभी एक लड़का और लड़की उनका रास्ता रोकते हुए कहते हैं, हाँ कुछ ज्यादा ही अमीर हैं। अरे तुम तीनों यहाँ कहाँ आ रही हो? स्टोर रूम वहाँ है, वहाँ पर झाड़ू पोंछे रखा है। हाँ
अभी हमारी क्लास शुरू होने वाली है, लंच में साफ सफाई करना। ये बात सुनकर तीनों को बहुत बुरा लगता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अच्छा तो कैसा है? हम भी यहाँ पर पढ़ने आए हैं। बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। देखो सुबह सुबह ऐसा मजाक नहीं करते। नहीं, हम सब सच कह रहे हैं, हमारा इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है। मैं नहीं मान सकती, तुम जैसे फटीचरों का एडमिशन कॉलेज में कैसे हो सकता है? देखिए, हम अपनी मेहनत के दम पर यहाँ आए हैं, हमें स्कॉलरशिप मिली है। ओह, तभी तो मैं सोचूं, तुम्हारी इतनी हैसियत तो है नहीं कि तुम इस कॉलेज में एडमिशन ले सको। एक तो ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन कर आई हो, कॉलेज में भला ऐसे कौन आता है? सही कहा, ऐसा लग रहा है कि कुछ भिखारन कॉलेज में आ गई हैं। निशा और आरव तीनों का बहुत मजाक उड़ाते हैं, जिससे तीनों बहनें बहुत शर्मिंदा हो जाती हैं, लेकिन कुछ कहती नहीं। पढ़ाई करने के बाद तीनों घर वापस आती हैं और उनका चेहरा उदास देखकर, क्या बात है, तुम तीनों इतने उदास क्यों हो? क्या आज कॉलेज का पहला दिन अच्छा नहीं रहा? बस भाभी पूछो ही मत कि आज क्या हुआ है, बहुत बुरा दिन था हमारा। क्यों, क्या बात है, मुझे बताओ ना। हमारे कॉलेज में अमीर और घमंडी बच्चों ने हमारी बहुत बेइज्जती की, हमारा मजाक उड़ाया। हम ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन कर गए थे, इसीलिए उन्होंने हमें बहुत कुछ कहा। हाँ, उन्होंने हमें भिखारी कहा। क्या कहा? वो भला ऐसे कैसे कह सकते हैं? उनकी इतनी हिम्मत? वो बेशक वहाँ पर पैसे देकर उस कॉलेज में आते हैं, लेकिन तुम तीनों ने अपनी मेहनत के टेस्ट से उसे क्लियर किया है और स्कॉलरशिप लिया है। ऐसा टैलेंट हर किसी के पास नहीं होता। उनके कहने से कुछ नहीं होता, तुम उनकी बातों को मन में मत लो। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी हम वहाँ पढ़ने जाते हैं और हमें सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। हमें लाइफ में कुछ अच्छा करना है, उन्हें जो बोलना है बोले। हाँ बिल्कुल, हमें कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बाद, माँ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, तीनों के लिए एक एक सूट सिल देती हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, इनमें हल्का कपड़ा ही आएगा। कोई बात नहीं माँ जी, तीनों ऐसे पुराने कपड़े पहनकर जाती हैं, कम से कम उनके पास कुछ नए कपड़े तो हो जाएंगे। अगर नए सूट होंगे तो उन्हें कॉलेज के अमीर लोग कम बोलेंगे। सही कहा बेटा। पायल पैसे लेती और कपड़े की मंडी से मीटर के हिसाब से कपड़ा लाती है और तीनों के लिए एक एक सूट सिलना शुरू कर देती है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद सूट तैयार हो जाता है। तब देखो, मैंने तुम तीनों के लिए सूट बनाया है। वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छा है। क्या आपने अपने हाथों से सिला है भाभी? हाँ, कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है भाभी, सच में आप बेस्ट हो। हमारे बारे में कितना सोचती हो। अब कल तुम यही सूट पहनकर जाना। अगले दिन तीनों अपनी भाभी के हाथ से सिला सूट पहनकर जाती हैं। तब आओ देखो तो, आज तीनों पहली बार कोई नए कपड़े पहनकर आई है। हाँ, लेकिन फिर भी तीनों सूट पहनकर आई हैं। आज के जमाने में सूट कौन पहनता है? एकदम कव्वाल लग रही हैं। सही कहा, मैंने भी आज तक इन तीनों से बड़ा कव्वाल कोई नहीं देखा। दोनों फिर से तीनों बहनों का मजाक उड़ाते हैं। भले ही हम दिखने में गंवार हैं, लेकिन हमारे अंदर टैलेंट है। हम यहाँ पैसों के दम पर नहीं, अपनी मेहनत के दम पर आए हैं। हाँ सही कहा दीदी आपने, पैसों के दम पर सीट हासिल करना बहुत आसान है, लेकिन मेहनत से हर किसी के बस की बात नहीं। इस बार तीनों बहनें उन दोनों अमीर घमंडी लड़कियों को कड़ा जवाब दे देती हैं और वहां से चली जाती हैं। इसके बाद उनका मुंह बन जाता है। हाँ, गंवार कहेंगी, हमें जवाब देती हैं, इन्हें तो बाद में देख लेंगे। इस तरह दिन गुजर रहे थे और फिर महीने, काफी समय बीत जाता है और तीनों बहनों के कॉलेज में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है। अगले महीने आप सबका एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, जिसका सबसे अच्छा यूनिक और क्रिएटिव ड्रेस होगा उसे मेडल के साथ कैश प्राइज मिलेगा और कॉलेज खत्म होने पर जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, इसलिए अब अपना बेस्ट करना। जैसे ही टीचर ये अनाउंस करते हैं, सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। मैं तो बढ़िया डिजाइनर ड्रेस पहन कर आऊंगी। हाँ, मैं भी किसी डिजाइनर की ड्रेस पहनूंगी। लेकिन देखना ये है कि ये तीनों फटीचर बहन क्या पहन कर आती हैं। मुझे तो लगता है कि तीनों फिर से फटे पुराने कपड़े पहन कर आ जाएंगी और उसी को नए फैशन का नाम दे देंगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, इनका कोई भरोसा नहीं है, उसी को ये डिजाइनर ड्रेस बता देंगी। इस तरह दोनों फिर से तीनों बहनों का मजाक उड़ाती हैं। तीनों उदास होकर घर आ जाती हैं। दीदी, अब हम क्या करेंगे? डिजाइनर ड्रेस लेना तो बहुत दूर की बात है, हम तो कोई मामूली सी नॉर्मल ड्रेस भी नहीं खरीद सकते।
तुमने सही कहा परी, लगता है हम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। बेहतर है हम इस बारे में सोचना ही छोड़ दें। हाँ, क्योंकि फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए अच्छी ड्रेस भी होनी चाहिए। हम अगर कोई सस्ती ड्रेस भी खरीदेंगे तभी हम हार ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ के अमीर बच्चे तो महंगी महंगी ड्रेस लेकर आएंगे ना। हाँ, तो हम इस टॉपिक को यहीं छोड़ देते हैं और इस बारे में आगे से बात ही नहीं करते, क्योंकि हम वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। जब तीनों ये बात कर रही थी तब उनकी भाभी पायल उनकी ये बात सुन लेती है। क्या कहा? तीनों के कॉलेज में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और सिर्फ पैसों की तंगी के कारण तीनों अपने सपनों का गला घोट रही है? नहीं, मेरे रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता। पायल अब ठान लेती है कि वो अपनी तीनों नंद के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए कुछ अच्छा बनाएगी। बहुत सोच विचार करने के बाद मुझे तुम तीनों के लिए कुछ सबसे अलग करना होगा, जिसे सब देखते ही रह जाएं। तब पायल को घर में रखी सब्जी देखकर एक आइडिया आता है। फिर वो अपनी तीनों नंद को बुलाती है। क्या हुआ भाभी, आपने हमें बुलाया? हाँ, मैं तुम्हारी फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए एक ड्रेस बनाने के बारे में सोच रही हूँ। क्या? लेकिन आपको इस बारे में कैसे पता चला? हमने तो कुछ बोला भी नहीं। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती हो। अब चलो तीनों मेरे साथ। पायल तीनों को खेत में ले जाती है। चलो अब तीनों जितनी भी सब्जियां हैं सब ले लो। ठीक है भाभी। लेकिन भाभी, आप पहले हमें सब्जी लेने खेत में क्यों लेकर आई हैं? मुझे लगा हम ड्रेस लेने के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। तुम पहले जल्दी ये काम करो, बाद में तुम्हें सब समझ आ जाएगा। सारी सब्जियां तोड़ने के बाद तीनों घर वापस आती हैं। इतनी सब्जियों का तुम क्या करोगी? शायद भाभी को बेचनी है या कुछ और काम हो सकता है। नहीं, तुम्हारी फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए ये काम आएंगी। ड्रेस कंपटीशन के लिए? लेकिन कैसे भाभी? हम सब्जियों की ड्रेस बनाएंगे। क्या कहा? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, सब हो सकता है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर ड्रेस बनाऊंगी। लेकिन बेटा, उसके लिए तो हमारे पास कोई सामान है ही नहीं। माँ जी, हमारे पास सब सामान है, बस उसे प्लेट से हमें कपड़े पर उतारना है। अच्छा, मैं समझ गई, आप सब्जी का पैटर्न कपड़े पर बनाओगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तुम सब बाद में बातें करना, ठीक है? अभी जल्दी जल्दी जितनी भी सब्जियां हैं उनका छिलका अलग अलग कर लो, खासकर गोभी और पालक का, और मटर छील दो। किसी को पायल की बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन सब पायल की बात मानते हैं और सब्जियों को धोकर छीलना शुरू करते हैं। अब पायल एक एक करके सभी छिलकों का फूल पत्तियों वाला डिजाइन बना रही थी। भाभी, डिजाइन तो बहुत सुंदर बना रही हो आप। तुम बस देखती जाओ आगे आगे क्या होता है। तभी वहां रोहन और मोहन भी आ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? वो उन्हें सारी बात बताती है। और क्या कहा? सब्जियों की ड्रेस? भाभी, ये आप ड्रेस खाने के लिए बना रही है या पहनने के लिए? पहले पहन लेंगे, उसके बाद पकौड़े बनाकर खा लेंगे। इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। लेकिन अगर ये सब्जियों की ड्रेस पहनकर कॉलेज जाएगी तो और कुछ होना हो, लेकिन गाय भेड़ बकरियां पालक और गोभी के पत्ते खाने के लिए इनके पीछे जरूर पड़ जाएंगी। हाँ, सही कहा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ऐसा कुछ नहीं होगा। देख लो भाभी, कहीं गाय चारा समझकर सब्जियों के साथ इन्हें भी न खा जाए। बस करो भैया, हमारा मजाक मत उड़ाओ। अच्छा ठीक है ठीक है। अगले कुछ दिनों तक पायल बहुत मेहनत करती है और कुछ कपड़े और सब्जियों की मदद से ड्रेस तैयार करती है। तीनों नंद भी हर रोज कॉलेज से आने के बाद अपनी भाभी की मदद करती थी। गोभी के छिलके से तो भाभी आप बहुत सुंदर डिजाइन बना रही हो। हाँ, अभी तो बस ऊपर का डिजाइन तैयार हो रहा है, पूरी ड्रेस बनाने में समय लगेगा। भाभी, वैसे भी गोभी के पत्ते से एक चीज और बना सकती हूँ। परी गोभी के छिलके को अपने सिर पर रखकर कहती है, देखो भाभी, मैंने हेलमेट बना लिया है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मेरा कमाल देखो। रिया भिंडी के पीछे का हिस्सा अपने पूरे मुंह पर लगा लेती है। देखो मेरे मुंह पर कितनी सारी छोटी छोटी सींग आ गई। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। बताओ कैसी लग रही हो? बताओ बताओ। एकदम चुड़ैल लग रही हो। तुमसे कम हूँ। देखो मैंने क्या किया, मटर का दानों का हार बनाया है। स्नेहा मटर के दानों की माला गले में पहनती है, लेकिन वो टूट कर बिखर जाती है। ये तो इतनी आसानी से टूट गई। भाभी, मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम स्टेज पर रैंप वॉक करें और हमारी सारी सब्जियां वहां पर गिरकर तहस नहस हो जाएं। हाँ, टमाटर जैसी सब्जियां तो पिचक भी सकती हैं। किसी को लगेगा कि हमने किसी का खून लगा लिया है, फिर तो सच में हमें कोई चुड़ैल समझेगा। ओहो, मैंने कहा ना, तुम सब इतना मत सोचो। मैं अच्छी ड्रेस बनाऊंगी। मैं शादी से पहले बहुत सिलाई करती थी। अब मैं तुम्हें अपना टैलेंट दिखाती हूँ।
एक तरफ तीनों नंद को अपनी ड्रेस की चिंता हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ पायल दिन रात मेहनत करने में लगी हुई थी। काफी दिनों की मेहनत के बाद कपड़े पर प्याज, लहसुन और नींबू लगाकर पायल सुंदर ड्रेस तैयार करती है और उस पर दाल के दानों से सुंदर सुंदर फूल के डिजाइन बनाकर चिपकाती है और साथ ही पालक और गोभी के छिलकों से फूल तैयार करती है। बन गई ना तुम्हारी ड्रेस? ये तो सच में बहुत अच्छी लग रही है भाभी। हाँ, कितना सुंदर डिजाइन बनाए हैं आपने, सच में अलग ही क्रिएटिविटी है। हाँ, अब तुम तीनों अपने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में धूम मचा देना। तीनों नंद कंपटीशन वाले दिन अच्छे से तैयार होकर कॉलेज जाती हैं, जहां पर उनकी ड्रेस देखकर हर कोई तो हैरान रह जाता है, लेकिन क्या चलता फिरता खेत बनकर आ गई हो तुम तीनों। अरे, सब्जियों को कौन पहन कर आता है? तीनों की तीनों नमूनी लग रही हो। सही कहा तुमने, मुझे तो पता ही था कि ये तीनों कुछ न कुछ अजीब ही करके आएंगी और उसी फैशन का नाम दे देंगी। मैं तो कहती हूँ यहाँ पर जल्दी से भेड़ बकरियों को बुलाओ ताकि वो आकर अपना खाना खा सके। सही कहा, पता नहीं क्या सोचकर ये पहन कर आई हैं, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे, हमने इतनी महंगी और फैशनेबल डिजाइनर ड्रेस जो पहनी है। थोड़ी देर बाद रैंप वॉक होता है और सबकी ड्रेस देखने के बाद विनर अनाउंस किया जाता है। द विनर आर 3 सिस्टर्स, जिन्होंने बहुत अच्छी क्रिएटिविटी दिखाई। बाकी सभी ने डिजाइनर ड्रेस पहनी थी, लेकिन फिर भी तीनों बहन कंपटीशन जीत जाती हैं। सभी को उनकी ड्रेस की क्रिएटिविटी बहुत पसंद आती है और ऋतु और निशा जल भुनकर राख हो जाती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम जीत गए। तभी उनके पास एक बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर आता है। क्या आप बता सकती हैं ये ड्रेस आपने कहाँ से ली? हमारी भाभी ने ये ड्रेस खुद सिला है। वाओ, वंडरफुल, ग्रेट क्रिएटिविटी। आपकी भाभी तो बहुत क्रिएटिव है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जी जरूर, वो बहुत अच्छी सिलाई करती है। मैनेजर पायल से मिलता है और उसे अपनी कंपनी में एक डिजाइनर की पोस्ट ऑफर करता है। हमें बहुत खुशी होगी कि आप हमारे साथ काम करेंगी। जी, मुझे भी बहुत खुशी है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला है। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मुझे आपके डिजाइन बहुत अच्छे लगे, तो क्या आप हमारे लिए वैसे ही और ड्रेस बना सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं वैसे ही अच्छी ड्रेस बनाऊंगी। हमारे खेत में हरी भरी सब्जी उगती है, उसकी मदद से मैं ड्रेस तैयार कर लूंगी। ठीक है, तो आगे से आपकी खेत की सब्जियां हम खरीदेंगे, वो भी 3 गुना दाम पर, और उसी की मदद से आपको ड्रेस बनानी है। जी थैंक यू। पायल को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली जिसकी वजह से सब बहुत खुश थे। भाभी, अब तो आप बहुत बड़ी डिजाइनर बन गई हो, अब तो आप हमें भूल ही जाएंगी। सही कहा, अब भाभी हम तीनों ननद को तुम भूल ही जाएंगी। तुम तीनों कैसी बातें करती हो? मैं कुछ भी भूल सकती हूँ, लेकिन तुम तीनों को नहीं। लेकिन मुझे खुशी है कि आखिरकार मेरा सिलाई करने का सपना सच हुआ। पहले मैं सिलाई करती थी, लेकिन अब जाकर इतना अच्छा मौका मिला है। मुझे तुम पर गर्व है पायल, तुमने बहुत मेहनत की और अब तुम्हारी बारी है उड़ान भरने की, और तुम्हारी वजह से हमारी खेत की सब्जियां भी ज्यादा दाम पर बिक रही हैं। हमें तो बहुत मुनाफा हो गया। सब्जियों में पहले हमें बहुत घाटा होता था, लेकिन अब हमारी सब्जियां भी सही दाम पर बिकेंगी। जब पायल का ये डिजाइन फेमस होता है, तब आस पड़ोस में सभी उससे ड्रेस बनवाने आते हैं। पायल, तो मेरे और मेरी बेटी के लिए भी ऐसे ही सब्जी वाली ड्रेस बना देना और अपने खेत की ताज़ा सब्जी ही इस्तेमाल करना। मैं तुम्हें सब्जी की 3 गुना दाम दूंगी। ठीक है, मैं बना दूंगी। इस तरह उनके खेत की सब्जियां भी ज्यादा दाम पर बिकने लगी और पायल सभी के लिए सब्जी वाली ड्रेस बनाती है और वो महंगी दाम पर बेचती है। इस तरह चारों नंद भाभी की मेहनत रंग लाई और उनके जीवन को एक नई दिशा मिली।